नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक अद्भुत, अनोखे और चमत्कारी देवता के बारे में और उनके मंदिर के बारे में। दोस्तों जो ये जगह इसे बोलते हैं जौनसार बावर, और जो इस देवता का नाम है उसका नाम है मासू देवता। दोस्तों उत्तराखंड में देहरादून से 200 किलोमीटर दूर ये जगह पड़ती है। इसको हनोल भी कहते हैं, ये त्यूनी के पास है। दोस्तों इस अद्भुत और अनोखे मंदिर के बारे में ये बताया जाता है, पर ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो बिल्कुल सत्य है। इसको न्याय का देवता कहते हैं। दोस्तों जौनसार बावर में अगर किसी का राज्य चलता है, अगर वहाँ का कोई राजा है तो वो मासू देवता है। आज भी लोग अपना न्याय, अगर मान लो कोई इंसान है उसके साथ गलत हुआ है और जिसने गलत किया है वो पावर में, नाम में और पैसे में उनसे बहुत आगे है, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अपना न्याय इसी देवता के पास जाकर मांगते हैं। मात्र 1 रुपया रखते हैं, जो मैंने सुना है कि 1 रुपया रखते हैं, और फिर उनसे प्रार्थना विनती करते हैं और यकीन मानो उनकी मनोकामना यानी उनका न्याय 100% होता है, क्योंकि देवता न्याय का देवता है। और दूसरा, मानो किसी की इंसान की कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही है या उनके जीवन में कोई ऐसा कार्य है जो नहीं बन पा रहा है, अगर आप इस मंदिर में जाके उनसे प्रार्थना विनती करें तो यकीनन आपका काम बन जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति है जिसको किसी तरह भी न्याय या कोई उसकी हक की कोई बात नहीं हो पा रही है और वो बिल्कुल सही है, तो ये देवता उसका साथ ज़रूर देता है। इसके लिए कहीं से भी कोई व्यक्ति आए, चाहे कितने अमेरिका से आए, ब्रिटेन से आए, कहीं से भी आए, पर ये देवता उसका न्याय ज़रूर कर देता है। इस अद्भुत और अनोखे देवता के बारे में कोई बताने के लिए कोई शब्द है ही नहीं, तो मैं तो क्या बताऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो जानता हूँ वो आपसे बता रहा हूँ। फिर एक किताब है, उस किताब के द्वारा पढ़ के बताऊँगा कि मासू देवता है कौन, ठीक है, और इनके मंदिर का क्या इतिहास है। दोस्तों समय ना करते हुए, ख़राब करते हुए मैं इसको शुरू करता हूँ। दोस्तों ये किताब है जौनसार संदर्भ। इसके द्वारा मैं बताऊँगा कि मासू देवता की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या इनके बारे में लोक कथाएँ हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर है जिसका इतिहास नहीं मिलता। ये किस काल में बना, किसने बनाया और कैसे स्थापित, उसका कोई इतिहास नहीं है। ये बहुत प्राचीन और देखने लायक मंदिर है। वहाँ जाके आपको वाकई एक अद्भुत एनर्जी महसूस होगी। इस बात की तो मैं आपसे शर्त लगा के कहता हूँ कि वहाँ आप जाओगे तो वाकई उस शक्ति को महसूस ज़रूर करोगे आप, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर वहाँ कोई जाए तो घमंड अपने घर छोड़ के जाए और दिल में विश्वास लेकर वहाँ जाए, वही अच्छा है। जो इंसान विश्वास और प्रेम लेकर आते हैं तो वाकई वो देवता पिता के समान उसका ख्याल रखता है, उसे बहुत कुछ सिखाता है और उसकी मनोकामना और यानी उसकी जिद को भी पूरा कर देता है। और कोई आजमाने के मकसद से कोई घमंड लेके वहाँ जाए तो वो उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। अब बात करते हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। वैसे इस देवता की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियाँ हैं और बहुत सी लोक कथाएँ हैं। अब कौन सी सत्य है ये तो इस मासू देवता ही जाने, लेकिन जो इस किताब में लिखा है वो मैं आपको सुना के बताता रहूँगा। हाँ, एक बात कॉमन है कि जो मासू देवता वो कश्मीर से आए, ये बात तो कॉमन है। बाकी हर कहानी में कुछ ना कुछ फेर बदल है, पर कहानी उनसे जो जुड़ी हुई है, आप इस कहानियों से उनकी शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। एक कथा मासू की उत्पत्ति व जौनसार बावर में आने की लाल दास मदन दास ग्राम बागी वाले ने अपने पुत्र संतराम को सुनाई थी। उस पर संतराम ने जो किताब लिख रखी है और जिसका संपादन स्वर्गीय वजीर श्री जयपाल सिंह जी ने किया था, उसमें देवता के बारे में इस प्रकार लिखा है। जब शिव ने गणेश को प्रथम पूजा का अधिकार दिया तो कार्तिकेय बहुत दुखी होकर अपने मांस को काटकर उसकी 4 ढेरी बनाने लगा। चारों ढेरियों को शिव ने पानी में फेंक दिया। उस मांस को 4 नागों ने खा लिया। मांस की शक्ति से उन नागों के 4 देवता नाग रूप में पैदा हुए, जिनका नाम वार्षिक, बोठा, पवासी और चालदा रखा गया। वे नागवंशी कहलाए, यानी जो यहाँ मासू देवता है ये नागवंशी देवता है। कार्तिक के लहू से कुछ वीर भी पैदा हुए थे। बाबर में बताते हैं किरमिश राक्षस का राज्य था। एक जौनसार बावर है, तो जहाँ पे ये मंदिर है उस क्षेत्र को बावर कहते हैं। वहाँ पे एक राक्षस का राज्य था जिसका नाम कीर राक्षस का राज्य था। वह मेंद्रत के तालाब में निवास करता था।
वह नरभक्षी था। उसके भोजन के लिए बारी बारी हर परिवार से मनुष्य को देना पड़ता था। बताते हैं कि यह राक्षस पांडवों से बच गया था। मेंद्रत में हूणा भाट नाम का एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके 7 लड़कों में से केवल एक लड़का बचा था, जिसका नाम सुनारू था। वर्तमान में इस सुनारू की चालदा मासु के साथ बालक रूप में पूजा की जाती है। हूणा भाट की पत्नी का नाम कलावती था। वह पानी भरने जैसे ही तालाब में पहुंची, वहां पानी के घड़े से मासु के वीर सिड़कुड़िया ने कलावती को उसके पुत्र को राक्षस से बचाने की विधि बताई। उसने कहा कि अपने पति को कश्मीर भेजो, वहाँ पर 4 मासु देवता रहते हैं। यदि वो आ गए तो वे राक्षस को मारकर आप लोगों को अभय कर सकते हैं। ब्राह्मणी ने घर लौटकर जब अपने पति को सारी बात बताई तो ब्राह्मण कहने लगा कि इस उम्र में कश्मीर कैसे जा सकता हूँ, और कश्मीर इतना दूर है कि मैं वहाँ से लौटते लौटते कहीं मर ही ना जाऊँ। तो ब्राह्मणी ने बोला कि मरना तो है ही, लेकिन राक्षस मरवाकर अपने बेटे वह लोगों को बचा पाए तो ये उपकार होगा। आखिर हूणा भाट कश्मीर यात्रा पर निकल पड़ा। वह पैदल चलते चलते हिमाचल प्रदेश के यहाँ पहुँचा। वहाँ रानी हुरेंडी का राज्य था। उसने ब्राह्मण से कहा कि मासू को मत लाना। वहाँ से हूणा मझोक पहुँचा। वहाँ पे नागा अर्जुन का राज्य था। उसने भी ब्राह्मण को मांसों को लाने से रोका। चलते चलते हूणा हाटकोटी पहुँचा। वहाँ अंधा पुड़ियाड़ रहता था। उसने कृपा कर हूणा को कश्मीर का मार्ग बताया। वह मार्ग की कठिनाइयाँ भी बताई। आखिर हूणा भाट जंगली जानवरों से बचते हिम पहाड़ियों को पार करके कश्मीर पहुँचा। सिड़कुड़िया वीर जब हूणा भाट को मिला तो उसकी मदद से ब्राह्मणों की भेंट 4 मासुओं से हो गई। मासुओं ने ब्राह्मण की बात मानी। वह चलने को आश्वासन दिया। साथ ही वह मुल्क अपने अधीन करने का वचन भी ले लिया। मासु देवता ने ब्राह्मण को फूलों की कंडी देकर कहा कि इस कंडी को घर पहुंचकर तालाब में डाल देना। वहाँ 7 दिन तक 7 लड़का और बछड़ों से उपवास करवाना, यानी 7 लड़के और 7 बछड़े गाय के, उनसे उपवास कराना। वह 7वें दिन उन लड़कों और बछड़ों से हल चलवाना, तब हम प्रकट होंगे। इसके बाद हूणा मेंद्रत आया। रास्ते में कुछ चमत्कार भी हुए, लेकिन ब्राह्मण ने फूल लाकर उसी तरह से किया। बताते हैं कि हल से पहले 4 वीर प्रकट हुए। जब हल चलाया गया तो पहले 4 वीर प्रकट हुए जो अपनी अपनी जगह बैठ गए। फिर माता धर्मकला पैदा हुई। देववासिक की आंख में हल का फल लगा। वह कपला वीर की गोद में जा बैठा। फिर हल के साथ बोठा मासू पैदा हुए। उनके घुटने में चोट लगी। वे कैलू वीर के गोद में जा बैठा। बाद में चालदा देवता बिना चोट खाए प्रकट हुए। वह सिड़कुड़िया के गोद में जा बैठा। इसके बाद एक देवी और दर्जनों वीर प्रकट हुए। पैदा होने के बाद सबसे पहले इन देवताओं यानी मासुओं ने किरमिर राक्षस को ललकारा। वही राक्षस जो वहाँ लोगों की जान मांगता था, ललकारा। राक्षस डर कर भाग गया। मासुओं ने राक्षस का पीछा किया। आखिर कटाई जान के पास, कोई जगह होगी कटाई जान के पास, राक्षस को पकड़ लिया। वह मार डाला और उसका मांस भी खा डाला। वह राक्षस जीवासलु देवता के रूप में पूजे जाने लगा। राक्षस मारने के बाद मासू ने आराकोट को जीतकर कब्जे में कर लिया। दोस्तों, एक ये कथा थी। अब दूसरी कथा के बारे में बात करते हैं, मासू देवता के बारे में। ये कथा देवताओं के आराधना पर आधारित है, जिसे देवाल लोग गाते हैं। इसका कथन कश्मीरी विद्या द्वारा ब्रह्मा विधान पर आधारित है। जो खास बात है, बोठा मासू हनोल मंदिर में है, जिसका बैठा राज है। उनकी कोई पालकी नहीं है। पवासु देवता वह वासिक देव पालकियों में भी मंदिर के अलावा जाते हैं। चालदा देव चलने वाला भ्रमण करता रहता है। मासू देव की उत्पत्ति की दूसरी कथा सिरमौर दर्पण में रूप कुमार शर्मा ने इस प्रकार लिखी है। द्वापर युग के अंत तक अनोल एक प्रसिद्ध तीर्थ का रूप ले चुका था। मंदिर को भीम द्वारा निर्मित माना जाता है। इस मंदिर को 32 कोण 32 भारी भरकम पत्थरों द्वारा बनाया गया है।
मंदिर के ऊपर एक भारी भरकम शिला है जिसे वज्रशिला कहा जाता है। ये शिला बताते हैं कि सैकड़ों मन वजन की है। द्वापर युग के अंत तक कृष्ण ने असुरों को समाप्त कर दिया था, लेकिन कुछ असुर ने कृष्ण से अभय मांगा था। उनको उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्र में इस शर्त के साथ बसने के लिए अनुमति दी कि कोई नीच काम नहीं करेंगे। इन्हीं में से कालियर नाम का नरभक्षी दानव मेंद्रत में रहता था। ये प्रत्येक दिन नरबलि लेता था। एक दिन मेंद्रत के खादरी के निवासी पंडित की बारी आई। यह पंडित ईश्वर भक्त तथा इसकी पत्नी ईश्वर भक्त वह पतिव्रता स्त्री थी। भय से ब्राह्मण को नींद नहीं आई। आंख लगने पर अध निद्रा में वह क्या देखता है कि साधु वेशधारी एक भद्र पुरुष उसके पास आकर सिर में हाथ रखकर कहता है कि हे ब्राह्मण, घबराओ मत, तुम्हारी रक्षा होगी। इसके लिए तुम्हें कश्मीर के किंगल स्थान पर जाना होगा। तुम्हें वहाँ ले जाने के लिए देव विमान आएगा। जागने के बाद पंडित क्या देखता है कि एक पुष्पक विमान उसके आंगन में उतर रहा है। उसमें से 2 आदमी उतरकर पंडित को उस विमान में बैठाते हैं। वे विमान द्वारा कश्मीर के किंगल में मंदिर के समान उतारते हैं। जब वह मंदिर में जाता है तो वहाँ एक महाशक्ति को प्रतीक्षा करता पाता है। वह महाशक्ति उसे आशीर्वाद देती है। कश्मीरी वेद की पुस्तक वह एक कलश देखकर कहा कि कल शुक्रवार को जब कोट अनोल पर सूर्य की प्रथम किरण पड़े तो तुम खेत में हल चलाना। भूमि से उत्पन्न वीर तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह कहने के बाद पंडित को विमान द्वारा मेंद्रत छोड़ा गया। रात्रि खुलने पर जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण कोट हनोल पर पड़ी, वैसे ही पंडित ने हल जोतना शुरू किया। एक जगह हल फंस गया। वहाँ खोदने पर 4 मासू प्रकट हुए, जिन्होंने राक्षस कलियार किरमिर दानव, जिसका नाम किरमिर दानव था, उसे कलियार भी कहते थे, को मार गिराया। GRC विलियम के अनुसार हनोल का मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा 9वीं शताब्दी में बनाया गया था, जिसमें इन्होंने महाशिव मासु देवता की स्थापना की थी। इस तथ्य से कई विद्वान सहमत भी हैं, लेकिन हनोल में कोई शिवलिंग अभी तक मंदिर से प्राप्त नहीं हुआ है। न ही मासु देवता की पूजा पद्धति आर्यों से मेल खाती है, लेकिन देखने से यह स्थान बड़ा सिट-पीट लगता है, यानी कि हनोल मंदिर। दून गजेटियर में वाल्टन लिखते हैं कि प्राचीन समय में एक व्यक्ति खेत में हल चला रहा था तो एक नाग पैदा हुआ। उसने कहा कि मुझे भगवान ने भेजा है, तुम उस स्थान के पास एक मूर्ति स्थापित करो तथा मासु देवता के नाम से उसकी पूजा करो। वह मूर्ति तुम्हें उन नियमों के बारे में बताएगी जिसका तुम्हें पालन करना है। मेरे मंदिर में मक्खन जलाया जाए तथा अच्छे बकरे की बलि देव अवतार मंदिरों में दी जाए। दूध की उपेक्षा छाछ पी जाए। चौपाइयों को बिस्तर पर ना सुलाया जाए। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों दंत कथाओं में मासुदेव का वर्णन जिसमें जो उपलब्ध हो सका वह लेखक ने इस किताब में देने का प्रयास किया। मासुदेव जोनसार बावर के लोगों के मन में आस्था के प्रतीक और मान्य है। मासु महाराज के बारे में एक बात तो माननी होगी कि सभी कथाओं विद्वानों के मतों में देवता का कश्मीर से आना पाया जाता है। महाराज नागवंशी है। पूजा पद्धति भी आर्य देवी देवताओं से हटकर है। देवता अत्यंत न्यायकर्ता व सर्वशक्तिमान है। और किस प्रकार की मूर्तियाँ हैं इन देवताओं की या किस प्रकार इनका स्वरूप है वो मैं आपको इस किताब में फ़ोटो के द्वारा दिखाता हूँ। और कुछ खास बातें भी और भी लिखी वो भी आपको मैं सुनाता हूँ। मासु मंदिरों में देवता की मनोती। मासु देवता के मंदिरों में मनोती यानी मान्यता मन्नत करने की विद्या निम्न प्रकार है। देवता के पास विभिन्न कार्य सिद्धि या न्याय के लिए प्रार्थना करने को मान्यता कहा जाता है। प्रार्थना करने की अलग अलग विधियां हैं, उसको पूरा भी करना होता है या करना होगा। जाता ले जाना, इसमें कार्य सिद्धि के बाद मंदिर में पूरे परिवार साथ दर्शन हेतु
आने की मनौती मानी जाती है, या संतान प्राप्ति के बाद परिवार के साथ मंदिर में जाते हैं, उसे जातर ले जाना कहते हैं। दूसरी मन्नत मानी जाती है गांडवा चढ़ाना। जब भी किसी भी इंसान की कोई मन्नत पूरी होती है, अगर उसने देवता से बकरा माना है तो वो मंदिर में जाकर बकरा चढ़ा लेता है। और वो बकरा, कुछ लोग तो बकरे की बलि भी देते हैं और कुछ लोग मंदिर में बकरा छोड़ देते हैं। पर बलि सिस्टम वहाँ बंद है तो लोग क्या करते हैं, बकरे को वहाँ छोड़ देते हैं। तो बकरा पूरे गांव में चढ़ता है और ये मान्यता है कि किसी खेत में वो चला जाए और वहाँ वो कुछ खाए तो कोई भी व्यक्ति उस बकरे को रोकता नहीं है। तो ये भी एक मन्नत के उसमें आता है। दूसरी मन्नत मानी जाती है छत्तर चढ़ाना। छत्तर चढ़ाने की मान्यता में सोने या चांदी का छत्तर चढ़ाया जाता है, या छोटा या बड़ा हिस्सत के हिसाब से चढ़ाया जाता है। दूसरी मन्नत मानी जाती है टीका चढ़ाना। टीके सोने चांदी के पतले पत्थर को काट कर बनाए जाते हैं जो देवता को चढ़ाते हैं। रोटाड़ी चढ़ाना। रोटाड़ी, इसमें 1.25 मुट्ठी या 1.25 किलो आटा देवता को चढ़ाया जाता है। इसके साथ लोग गुड़ भी चढ़ाते हैं। घात डालना, यदि किसी बलवान आदमी द्वारा किसी का कुछ छीन लिया जाता है या तबाह किया जाता है और वो व्यक्ति मुकाबला करने में असमर्थ है तो देवता के पास जाकर बकरे पर पानी डालकर देवता से उस व्यक्ति को दंडित करके न्याय मांगा जाता है। इसे घात डालना कहा जाता है। इसका दूसरा तरीका यह है कि देव मंदिर में भूखा रहकर कांटों के बिस्तर पर रहकर देवता से न्याय की गुहार की जाती है। डोरिया लाना, यदि कोई दोष काटना हो या घर की राजी खुशी के लिए देवता को डोरिया लाना हो तो देवता के मुख्य वजीर से आग्रह किया जाता है। वह बूढ़ा मासू या चालदा के पुजारी को खबर पहुँचाता है। डोरिया के साथ माली, ठाणी तथा देवता राजगुरु भी आते हैं। ये पूरे जौनसार बावर के लोग ला सकते हैं या लाते हैं। डोरिया चांदी से बना पाथा अनाज का माप होता है जिसमें देवता अपने चिन्ह के रूप में याजक के पास भेजता है। नटारी एक महिला की मूर्ति होती है जो मासू देवता के साथ होती है। ये भी चालदा देवता के साथ आती है लेकिन बाहर छत से जाती है। कालका करनाई, ये कालका का बाजा होता है। कालका करनाई वह नटारी जब किसी परिवार पर देशाण पड़ती है तो देवता के साथ लाकर दोष हटाया जाता है। और एक कहानी और भी है इन देवता से जुड़ी हुई। थैना का मासू देवता। शामू शाह का अत्याचार। राजा शामू शाह की राजधानी विराटगढ़ थी। यहाँ से वह पांडव काल के बाद राज्य करता था। जौनसार का यह राजा बड़ा अत्याचारी था। वह अपने सिपाहियों द्वारा गांव से दूध इकट्ठा कराता था। ऐसा बताते हैं कि एक दिन एक स्त्री ने अपना दूध एक कटोरे में निकालकर सिपाहियों को दिया तो सिपाहियों ने उसे अलग रखा, फिर राजा को दिया। राजा को वह दूध बहुत पसंद आया। उसने सिपाहियों को मनुष्य दूध ही लाने को कहा और कहा कि बच्चे वाली स्त्रियों के स्तनों पर चमड़े की पट्टी पहनाई जाए, उसमें ताला लगाया जाए। जब महिलाओं का सारा दूध राजा के पास गया तो बच्चे भूखे मरने लगे। क्षेत्रवासियों ने परेशान होकर खुमड़ी की यानी कि बैठक की। राजा से छुटकारा कैसे पाया जाए। आपस में विचार विमर्श करने के बाद यह तय किया कि चारों चौतरू श्याणों को हनोल भेजकर देवता से न्याय की गुहार की जाए। चौतरू श्याणा थे मुधान, नगऊ, उत्पाल्टा, समाल्टा के, यानी कि जो गांव के मुख्य लोग होते थे तो उन्हें श्याणा और उनसे ऊपर वालों को कहते थे चौतरू। इन सब की मीटिंग हुई और ये मीटिंग करके लोग हनोल मंदिर गए। ये 4 चौंतरू हनोल गए। वहाँ देवता के समक्ष राजा शामू शाह के अत्याचारों की दास्तान बयान की। माली को उतारा गया, यानी जो वहाँ के माली होते, कुछ लोग ऐसे होते जिन पे देवता प्रकट हो जाते हैं और उनको अगर आप जब भी बुलाएंगे उनसे आग्रह करेंगे देवता हम आपसे बात करना चाहते हैं तो वो माली यानी वो देवता उन लोगों पे आ जाता है, उन्हें माली कहा जाता है। और उसको आने को उतार कहते हैं, उतारा गया। आखिर देवता के माली ने कहा कि चिंता मत करो, जाओ थैना नामक गांव में एक पानी का सरोवर है, वहाँ एक चमत्कार होगा, तब समझ लेना यही थैना गांव है। यानी देवता कह रहा है उस आदमी पे आके कि तुम वहाँ जाओ फिर तुम्हें वहाँ चमत्कार होगा। उसी जगह मेरा मंदिर भी बनेगा। देवता के माली ने चौतरू शाणों को देवता का चांद
चांदी का सिक्का मंदिर के चावलों के साथ दिया। कहा कि इनको सरोवर में डालकर पूजा करना। 4 दिन पैदल सफ़र करके श्याणा थैना पहुँचे। थैना में पहुंचकर चावल सरोवर में डालकर फूलों की टोकरी व चांद की पूजा करने लगे। दूसरे दिन जब लोग तालाब में इकट्ठे हुए तो देखा कि बाघ को बकरी ने मार रखा है और चींटियों ने लाइन बनाकर देव मंदिर के लिए जगह बनाई है। यही बात देवता के माली ने बताई थी। चमत्कार, कभी बकरी शेर को मार सकती है? तो वहाँ ये चमत्कार हुआ कि बकरी ने शेर मार रखा है उसको दे, और वहाँ चींटियों ने लाइन बना रखी है, तो वहाँ बोला मंदिर बनाना। तो ये कितना बड़ा चमत्कार है। इसी जगह पर बोठा मासू व चालदा मासू के मंदिर का निर्माण गांव वालों ने शुरू कर दिया। जब मंदिर बनकर तैयार हो गए तब 24 खत के लोगों ने चारों चौधरों के साथ शुभ मुहूर्त निकालकर हनोल से बोठा मासू व चालदा मासू की मूर्तियां व जोत की विधि विधान के साथ लाकर थैना के मंदिरों में स्थापित किया। मासू के चारों वीरों की मूर्तियां बनवाकर मंदिर के पास छोटे छोटे 4 मंदिर बनाए गए और उन वीरों की भी स्थापना की गई। कुछ देवताओं के साथ देव सेवक भी हनोल से थैना आए थे, जिनके वंशज भी आज थैना में बसते हैं। मंदिर के पास जो जल कुंड है उसे कुंगी याड़ी कहते हैं। इस जल से देवता की पूजा व स्नान होता है। वहाँ पर नरगिस के फूल भी उत्पन्न हुए जो आज तक हैं। यह फूल कश्मीर, हनोल व थैना में है, बाकी जौनसर बावर में कहीं नहीं है। इन फूलों की पत्तियों से देवता की पूजा की जाती है। जब थैना में देवता की पूजा होने लगी तो देवता के चमत्कार की कहानी इस क्षेत्र के लोग इस प्रकार कहते हैं कि शामू शाही राजा के पेट में देवदार का वृक्ष जमने लगा, जिसकी शाखाएं राजा के मुंह व नाक से बाहर निकलने लगी तथा पेट से सुअर और कुत्तों की बोली की आवाज़ आने लगी। राजा, जो बड़ा दुष्ट था, तड़प तड़प कर मरा। इस प्रकार मासू देवता ने राजा का अंत कर दिया। उपरोक्त कथा लेखक को टीकाराम भट्ट ग्राम नेहरा ने बताई है। दोस्तों, ये सारी कथाएं मासू देवता से जुड़ी हुई हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मासू देवता की शक्ति किस प्रकार होगी कि बकरी ने शेर मरा दिया और उस राजा के पेट में देवदार वृक्ष को उगा दिया, जो नाक से कान से उसकी जड़ें बाहर निकलने लगी और उसके शरीर से कुत्तों और सूअरों की आवाज़ आने लगी। और आप यकीन नहीं मानते, एक बार कोई आजमा के देख लो। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो मासू देवता के चमत्कारों को बयां करती है और उनकी शक्ति के बारे में बताती है, उनके प्रेम के बारे में बताती है। कैसे वो पूरे जौनसार बावर यानी कि जो भी लोग उनसे के पास आते हैं, कैसे वो उनसे जुड़ जाते हैं, कैसे उनका ख्याल रखते हैं, कैसे उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और कैसे उनके जीवन में न्याय उन्हें दिलाते हैं। ना जाने से कितने चमत्कार उनसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आप बहुत कहानी सुना दी मैंने आपको। अब आपको कल सुबह मैं मासू देवता के दर्शन कराता हूँ उस अद्भुत मंदिर के। तो दोस्तों, नमस्कार और जय हिंद, जय भारत, जय मासू देवता की और जय चालदा महाराज की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों, आज हम आपको मासू देवता मंदिर के दर्शन करवाएंगे। और दोस्तों, अभी हमने एक गाड़ी बुक करी है, उस गाड़ी में बैठ के जाएंगे और रास्ते में आपसे बातें करते रहेंगे। तो दोस्तों, चर्चा को शुरू करते हैं। और दोस्तों, मासू देवता की कृपा से हम यात्रा को शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, ये स्टेशन है सावड़ा। यहाँ पे आप रुक के नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ बड़ा अच्छा नाश्ता मिलता है। सावड़ा बाज़ार है, देखिए आप। और यहाँ पे चूल्हे से बनी रोटियाँ बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं। आप रुक के यहाँ स्टे कर सकते हैं और नाश्ता पानी कर सकते हैं। इस तरह देखिए, इस तरह से ऐसे बहुत से होटल हैं। दोस्तों, अब हम मंदिर के द्वार के पास पहुंच गए हैं और ये असल में ये है, ये यहाँ की पार्किंग है मंदिर के पास। इस जगह को कहते हैं हनोल। ये टूनी से आधे घंटे का रास्ता है।
और ये यहाँ पे पार्किंग है और यहाँ से एंट्री होती है मंदिर की। हाथ पाँव धोने का है और ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। देखो जी का प्रवेश द्वार हो गया और ये जी आपका नूर मंदिर है। और ये देखिए हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। और दोस्तों अभी हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और आपने अभी मंदिर देखा, वाकई बहुत मनमोहक मंदिर है और इसकी शक्ति का क्या कहना है। और सच में यहाँ आकर आपको एक विचित्र एनर्जी महसूस होगी दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ के मंदिर का दिखाता हूँ। ये देखिए मंदिर दोस्तों, और दोस्तों ये देखिए जिसे मालिक कहते हैं। यहाँ पे इंसानों पे स्वयं देवता आता है और फिर इंसानों से बातें करता है। ये देखिए ये देवता आ रखे हैं व्यक्ति पे, उनसे बातें वो कर रहे हैं। देखो मंदिर कितना सुंदर मंदिर है। यह है मंदिर है और ये जो छोटा सा बकरा है इसे गांडवा कहते हैं। जब किन्हीं व्यक्ति की मन्नतें पूरी होती है तो ये देवता के नाम पे यहाँ से छोड़ देते हैं। और ये जो देवता का बकरा होता है ये पूरे गांव में घूमता है। अगर किसी खेत में घुस जाए तो इसे चरने से कोई मना नहीं करता, चाहे पूरी खेती बाड़ी खा जाए। तो देखिए इस मंदिर पे बहुत सुंदर सुंदर आकृति है और इस मंदिर का इतिहास कोई नहीं जानता क्या है, किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बना, इसका सही से अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा जान सकते। दोस्तों ये देखिए मूर्ति है। जय मासू देवता की। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे माली बैठते हैं जिन पे देवता आते हैं और लोग जब व्यक्ति पे देवता आ जाते हैं उन्हें मालिक कहते हैं और लोग उनसे बातें करते हैं देवता से और देवता डायरेक्ट उनसे बातें करते हैं, उनकी समस्या को हल करते हैं और कोई उनकी मन्नत हो तो उसके लिए वादा भी करते हैं। और मंदिर के पास ही छोटा सा काली माता का मंदिर भी है। जय महाकाली, जय महाकाली। बहुत प्यारी सी गुड़िया है। यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ बैठती हैं जो आपके टीका भी लगाती है। दोस्तों अब हम आपको ले जा रहे हैं। इस मान्यता है कि इसको भीम के कंचे कहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति घमंड से यहाँ आएगा और इन्हें उठाने की कोशिश करता है तो इन्हें उठा नहीं पाते हैं, लेकिन जो यहाँ घमंड तोड़कर मासू देवता की आज्ञा से प्रेरित होकर इसे उठाने की कोशिश करता है तो इसे स्वयं उठा लेता है। देखिए ये वो कंचे और ये वीरभद्र जी उठाने की कोशिश कर रहे हैं पर ये हिला भी नहीं पा रहे हैं। बस हो गया। दोस्तों इस मंदिर के अंदर मोबाइल लाना मना है। तो दोस्तों अब मैं अंदर जाता हूँ और मासू देवता के दर्शन करता हूँ और सबकी खुशहाली और खुशियों की कामना करता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ अब मैं समाप्त करता हूँ। जय मासू देवता की, जय मासू देवता।